हम डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनेट। सोलोनेट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। सोलोनेट होता क्या है आपका? ये सोलोनेट इंसुलेटेड वायर क्लोजली क्या होते हैं, वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स के फॉर्म में क्या होते हैं, क्लोजली वाइंड होते हैं। और इसमें क्या होता है, इट्स लेंथ इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, ये डायमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें एक लॉन्ग कॉइल है, वायर कंसिडरिंग ए क्लोजली पैक्ड है, हमारी ऐसी होती है, पैक्ड लूप है कॉल्ड सोलोनाइड हुज मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर दैट ऑफ द बार मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक फील्ड किसके तरह होता है, बार मैग्नेटिक की तरह होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स है। बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे निकल रही है ऐसे। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल के अंदर पर दो प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्रॉस एक डॉट यूज किया गया है। क्रॉस का मतलब होता है कि आपका वर्टिकली ये भी क्या होगी, इससे अंदर की ओर होगा इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होता है, इससे बाहर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब इसके अंदर की ओर, बाहर का मतलब इसमें सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर इनसाइड द सोलोनेट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सपोज हम करते हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल टू द सोलोनेट एक्सिस। ये एक्सिस है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलोनेट के अंदर वो यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल होता है। ये एक्सिस है उसकी, इस एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, और आउटसाइड द सोलोनेट की बात करते हैं तो क्या होगा, सपोज करते हैं आउटसाइड द सोलोनेट मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम टू बी जीरो। इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड सपोज वो एज्यूम करते हैं जीरो। सपोज कंसीडर करते हैं एक टाइप की कॉइल, हम एक क्या है सिलेंड्रिकल कॉइल्स, आप कंसीडर है एक कोड सोलोनेट हैविंग क्लोजली पैक्ड है। एक कोड सोलोनेट हम ले रहे हैं, हैविंग क्लोजली पैक्ड है आपकी। ये क्या है, एक सोलोनेट है आपका, ये सोलोनेट है, क्लोजली पैक्ड है। इसको लेते हैं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने इससे क्रॉस से शो कर रखा है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड इसके सोलोनेट की, या डॉट का मतलब होगा इससे बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सपोज हम करते हैं ये एयर कोड सोलोनेट है, क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड कॉइल्स इन करंट आई। सपोज इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सपोज सॉलिड के अंदर है। सपोज हम करते हैं अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलिनोइड, अंदर की ओर फाइंड करेंगे, अंदर हुज रेक्टेंगुलर लूप, जिसका एक रेक्टेंगुलर लूप मैं ले रहा हूं पी क्यू आर एस। ये क्या है, पी क्यू, जिसका एक रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस। ये क्या है, आपने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया जिसकी लेंथ है हमारी कैपिटल एल, जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ है हमारी कैपिटल लेटर में एल। तो हमने एम्पियर सर्कुलर रूल पढ़ रखा है। वो होता क्या है एम्पियर सर्कुलर रूल, इसमें होता है किसी क्लोज सरफेस की बात करते हैं, इंटीग्रेशन, ये पहले याद होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। ये क्या है, आई नेट। किसी क्लोज सरफेस की बात इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करते हैं तो उसमें जो टोटल करंट होती है उस क्लोज सरफेस में वो म्यू नॉट टाइम्स होती है। कि इसमें एम्पियर सर्कुलर रूल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या, the line integral of magnetic field B around any closed path, around any closed path in vacuum mu naught times the net current I net enclosed by the curve। जो enclosed curve है उसमें net current के mu naught times होता है। ये तो है एम्पियर्स रूल, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, सपोज अब हम यहां पर लिख देता हूं, मैं छोटा सा रूल लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ये इस B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लिख रहे हैं, इसका यूज करेंगे एम्पियर सर्कुलर रूल। अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये एम्पियर सर्कुलर
एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसमें इन पी क्यू आर एस, इन रेक्टेंगुलर लूप, बंद है रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, तो ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल, ये पी क्यू आर एस ये है बी डॉट डी एल, लाइन सेगमेंट है, छोटा सा छोटा पार्ट लिया, इस एल का हमने छोटा सा पार्ट लिया, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, ये किसके होगा आपका, ये टोटल इक्वल होगा आपका इंटीग्रेशन, ये पी से क्यू तक जा रहे हैं बी डॉट डी एल, वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर क्यू से आर तक जा रहे हैं, क्यू से आर तक जा रहे हैं, ये भी क्या होगा बी डॉट प्लस होगा, ये प्लस बी डॉट डीएल, प्लस बी डॉट डीएल, प्लस फिर आर से एस जा रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन आर से एस जा रहे हैं, ये होगा बी डॉट डीएल, प्लस एस से इंटीग्रेशन एस से कहा जा रहे हैं पी जा रहे हैं, ये भी क्या होगा बी डॉट डीएल। किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पहले मैं यहां लिख रहा हूं, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं हम ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसमें प्रत्येक कंडीशन में जो बी डॉट डीएल है ऐसा आएगा बी डीएल कॉस थीटा आएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब देखो पी से क्यू तक जा रहे हैं, पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी एक्सिस, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ये है आपकी, तो इसमें कॉस जीरो यानी बी डीएल कॉस क्या होगा, पी से क्यू तक जा रहे हैं तो लेंथ भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी यही है आपके, इसके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री है। देखो इंटीग्रेशन पी टू क्यू बी डीएल कॉस 0 प्लस क्यू टू आर जा रहे हैं, ये क्या होगा इंटीग्रेशन क्यू टू आर, बी इधर को है एल ऊपर को है, तो बी डीएल कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन आर टू एस बी डी एल, आर से एस की ओर आ रहे हैं, आर से एस की ओर जा रहे हैं, क्या होगा फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो कॉस कितना होगा, कॉस 180। देखो यहां पर थोड़ी बहुत क्या है, यहां पर सॉरी कॉस 0 या 180 जो भी है, यहां पर देखेंगे b 0 होगा क्योंकि आउटसाइड हमने क्या कर रखा है, अभी बढ़ते हैं आगे, फिर ये इंटीग्रेशन s टू p b डॉट सॉरी b dl cos 90 डिग्री, b dl cos 90 डिग्री। देखो हम इधर की ओर जा रहे हैं, यहाँ की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, एक टर्म्स ये 0 होगा, क्यों होगा 0, यहाँ पर मैं देख रहा हूं आपका ये टर्म्स 0 होगा, b 0 है यहाँ पर, क्यों है 0, हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर इज यूनिफॉर्म माना था, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर से बाहर है ये लो ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा r से s, ये b 0 होगा यहाँ पर, ये टर्म्स क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन, b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ये आएगा dl cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 प्लस cos 90 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये क्या है आपका इंटीग्रेशन p q r s b डॉट dl, तो ये क्या आया हमारा BDL। अब BDL की बात करते हैं, इंटीग्रेशन DL तो छोटा सा पार्ट है, पूरा कितना पार्ट होगा, एक लाइन है तो DL इतना ही है हमारा छोटा सा, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, इंटीग्रेशन DL को हम L लिख सकते हैं, B इंटू L लिख सकते हैं ऐसा, तो एक इक्वेशन ये बन जाती है हमारी इक्वेशन X। एम्पियर्स रूल से, एम्पियर लॉ से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू ये इसी को इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट इंटू ये म्यू नॉट इंटू नेट करंट इन क्लोज लूप पी क्यू आर एस,
ये भी लिख सकते हैं, एक इक्वेशन इसको y लिख देते हैं, लिख सकते हैं। नेट करंट कितनी है इसमें, I करंट है। इसके अलावा अब नेट करंट कितनी होगी, नेट करंट हमें फाइंड करनी है। देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी n लेंथ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल टर्न्स कितने होंगे, टोटल लेंथ l है तो ये n इंटू l हो जाएगी, n इंटू l हो जाएगी। यानी करंट कितनी हो जाएगी, फिर करंट कितनी होगी, I नेट, n करंट, एक टर्न्स में I करंट फ्लो हो रही तो NL में I इंटू NL लिख सकते हैं। रख दीजिए, ये वैल्यू कहां पर रखेंगे, यहां पर रख देते हैं। इक्वेशन y में की बात करते हैं, इंटीग्रेशन p q r s v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट की वैल्यू I इंटू n इंटू n ये रखी है मैंने यहां पर, इस पर रख दिया आई नेट की जगह, इक्वेशंस z आएगी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशंस क्या, इक्वेशंस x एंड z, देखो LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा आपका, सेम होगा। LHS सेम है तो RHS सेम होगा। ये आएगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I n इंटू L, ये L से L कैंसिल आउट हुआ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू I। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। सपोज हम करते हैं कि ये मीडियम एयर न होकर कोई मटेरियल है, तो उस टाइम उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये तो आ गया होगा समझ में आपका। अगर हम करते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड, अगर हम करते हैं ये एयर रॉड न होकर कोई मटेरियल मीडियम है, तो उस टाइम क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिए, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। कब, जब आपका मीडियम एयर कोर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो उस दौरान इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू इंटू म्यू आर नॉट, म्यू आर क्या है, मटेरियल ऑफ द परमेबिलिटी, ये एयर की ना होकर उस मटेरियल की परमेबिलिटी होगी। अगर हम करते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये वायर बहुत लंबी है, ये वायर क्या है आपकी, लंबी है, और इसके किसी एक कोने में एंड्स में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें, क्या, ये तो लगभग सेंटर में बीच में होगी आपकी। अगर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इसके एंड्स या किसी कोने में हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो एक्सपेरिमेंटल है, हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वो कितना होती है, इसका आधा हो जाता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। कब, जब हमने इस लॉन्ग वायर है सोलेनोइड, इसके किसी एक कोने में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके आधा हो जाता है, किसका, जो सेंटर पर निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई का आधा हो जाता है। ये तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई is only valid when length of the solenoid L is much larger than radius of the, जब ये रेडियस बहुत छोटी है L के कंपेयर में, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। तो L क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी इस सर्कुलर, यानी इसके डायमीटर से क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी ये B क्या होगा, वैलिड होगा।